everyone, welcome back to my channel. So look here, today's topic is conversion of पैसे into rupees and पैसे. आज हम आपको पैसों को रुपीस और पैसों में कन्वर्ट करना सिखाएंगे. इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजा है उसमें मैंने आपको रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना सिखाया था. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पैसों को कैसे रुपीस में और पैसों में कन्वर्ट किया जाता है. चिल्ड्रन, जब रुपीस को यानी रुपीस बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है. जब रुपीस को हम पैसों में बदलते हैं यानी छोटे बड़े को जब हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है. लेकिन यहाँ पर पैसा रुपीस से छोटा होता है. तो जब हम पैसों को यानी रुपीस में चेंज करते हैं यानी कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है. ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कभी छोटे को बड़े में लाना होता है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है और बड़े को छोटे में लाना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है. ये रूल्स है, ठीक है. अब आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चंस हैं. 4936 पैसे. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रुपीज़ एंड पैसे यानी रुपीज़ और पैसों में. ओके, अब इसे कैसे करना है ध्यान से देखिएगा. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के तो हमें रूल्स लिखना होता है. तो रूल्स यहाँ पे इसका है, जब पैसे को रुपीज़ और पैसों में कन्वर्ट करना होता है तो इसका रूल्स होता है 1 पैसे इज इक्वल टू 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़. ओके, जब कभी पैसे को रुपीज़ में और पैसों में कन्वर्ट करना होता है तो हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है. अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो वॉच केयरफुली. क्वेश्चन है 4936 पैसे. So that 4936 पैसे इज इक्वल टू, अब हम 1 पैसों की प्लेस पे 1 पैसे जो है ये 1 पैसे है ना, 1 पैसे के प्लेस पे हम इसको लिखेंगे यानी 4936 पैसे. 4936 पैसे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से. ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4936 वंजा 4936. तो हम लिखेंगे यहाँ 4936. जब हम 4936 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा यानी 4936. अब हम 4936 को 100 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए इस रफ वर्क में करते हैं इसे. इसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. आप स्केल का यूज कर लीजिएगा. $4936. 100 4 जा 400. माइनस करते हैं. 3 - 0 इज़ 3, 9 - 0 इज़ 9 एंड 4 - 4 इज़ 0. दैट मीन्स कट. अब आप इस देखिए इस 6 को हम नीचे लाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे. 109 यहाँ 9 है ना, 936 तो हम 9 टाइम्स ले जाएंगे. 100 9 ज़ा 900. 6 - 0 is 6, 3 - 0 is 3 and 9 - 9 is 0. दैट मीन्स कट. तो आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे है 49 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 36. यानी 49 जो आंसर होता है वो हमारा रुपीज़ होता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा पैसों में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, 49 रुपीज़ 36 पैसे. यानी जब हम 4936 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रुपीज़ 49.36. 49 रुपीज़ 36 पैसे.
तो आप देख सकते हैं इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। लुक हियर, क्वेश्चन इज 5545 पैसे। तो इसे बिल्कुल इसी तरह करना है, सेम इसी तरह करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही कि सबसे पहले हमें रूल्स लिखना है। ओके, तो हम यहाँ रूल्स लिखेंगे। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 और लास्ट में हमें रुपीज़ यहाँ लिखना, क्योंकि हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है 5545। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे। सो दैट 5545 पैसे। ठीक, अब हम इसे इस रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 1 पैसों के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा 5545 पैसे। तो हम लिखेंगे 5545 पैसे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। ओके, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसे 1/100 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4445 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, 5545। ओके, उसके बाद अब ये वाला जो है यहाँ पहुँच गया। आप देख सकते हैं जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और तब ये जब यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 5545/100। ओके, अब हमें क्या करना है, आपको पता ही है कि हमें इसे 5545 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें रफ वर्क करना होगा, तो हम साइड में रफ वर्क करेंगे। इसके लिए आप लाइन ड्रॉ करना होगा, तो आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा। आप देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पे 100 लिखना है। 5545 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग हमारा 5 है, तो हम 105 टाइम्स लेके जाएंगे। 100 को 5 टाइम्स ले जाएंगे, यानी 500। 105 500। ओके, अब इसे माइनस करेंगे। 4 - 0 इज़ 4, 5 - 0 इज़ 5 एंड 5 - 5 इज़ 0, दैट मीन्स कट। अब इस वाले 5 को हम नीचे लेके आएंगे। 545 ये हो गया। फिर हमें 5 टाइम्स लेके जाना है, क्योंकि आगे 5 है। तो 105 500, 5 - 0 इज़ 5, 4 - 0 इज़ 4, 5 - 5 इज़ 0। आप देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा 45 आया है और आंसर हमारा 55 आया। तो आपको मैंने पहले ही बताया है, जो आंसर होता है वो रुपीज़ होता है और जो रिमाइंडर होता है वो पैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस आंसर को नीचे यहाँ लिखेंगे। यानी जब मैंने 100 से 5545 को डिवाइड किया तो हमें रुपीज़ क्या मिला, 55, और पैसे कितने मिले, 45। यानी कि आंसर है रुपीज़ 55 रुपीज़ एंड 45 पैसे। ओके, तो आप इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक नए एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है 4700 पैसे। अब इस क्वेश्चन को भी रुपीज़ में और पैसों में चेंज करना है। ठीक है, तो रूल्स वही है, 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 4700 पैसे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है 47 पैसे। चिल्ड्रन ध्यान दीजिए, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे पैसे 0, पैसों की प्लेस पे 0 है, यानी आपको इसे केवल कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, क्योंकि पैसे तो यहाँ पे है नहीं। ध्यान दीजिएगा,
4700 पैसे। 4700 को हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। 4700 1 जा 4700, तो हम नीचे लिखेंगे 4700। 4700 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये कन्वर्ट हो गया 4700 में, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4700 को 1 से तो मेरा 4700 ही होगा, ठीक है। 4700 कहिए या 4700, ओके। नीचे 100 से हमें इसे डिवाइड कर देना है, तो लाइन ड्रॉ करके हमें इसे रफर में सॉल्व करना है। 100 से हमें 4700 को डिवाइड करना है। यहाँ 4 है यानी 4 टाइम्स जाएगा। 104 जा 400। 0 - 0 इज़ 0, 7 - 0 इज़ 7, 4 - 4 इज़ कट। अब इस 0 को हम नीचे लाएंगे, ओके। अब हम फिर 100 से 700 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स ही जाएगा। 4 107 जा 700, तो 0 - 0 इज़ कट, 0 - 0 इज़ कट, 7 - 7 इज़ कट। आप देख सकते हैं रिमाइंडर कुछ नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे पैसे कुछ नहीं थे, 0 थे। 47 क्या था? रुपीज़ था। 47 जो थे 4700 पैसे थे, तो यहाँ पे 0 प्लेस पे कोई नंबर नहीं था, इसलिए रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं है, यानी कि केवल ये रुपीज़ में चेंज हुआ है, ओके। तो हमारा आंसर क्या आया? ओनली रुपीज़ में आया है 47, ओके। आप इसको एक और मेथड है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ 4700/100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ नीचे हैं और ऊपर भी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम ये 2 ज़ीरोज़ और ऊपर के 2 ज़ीरोज़ कट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आंसर क्या आया है? 47। तो हमारा आंसर 47 में आया है। आप डिवाइड ना करके आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर सेम आएगा, ओके। So student, I hope you all have understand these questions. अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ 638 पैसे, जो कि मैंने आपको इसमें नहीं समझाया है। आप इसे सॉल्व कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के दीजिए, मैं देखूँगी कि आपके आंसर सही हैं कि नहीं हैं, ओके। थैंक यू।